हेलो बच्चों, अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं 250 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को जो डायरेक्टली नीट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम। जब स्पीसीज से किंगडम जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी लेकिन कॉमन कैरेक्टर जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। तो कॉमन कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो विल डिक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है फैमिली के लास्ट में कौन सा टर्म आते हैं, कौन से लेटर्स आते हैं। तो फैमिली होगी तो ACAE, तो ये टर्मिनोलॉजी होती है। और ALES ये किसको डिस्क्राइब करता है, ऑर्डर को। क्लियर, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, द टर्म सिस्टेमेटिक रिफर टू। तो सिस्टेमेटिक क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ये सिस्टेमेटिक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑफ द एंड प्लांट्स या तो एनिमल की। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जीनस के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम। फाइलम जो होता है किसके लिए होता है, एनिमल के लिए, लेकिन ये प्लांट के लिए पूछ रहा है तो प्लांट के केस में क्या होगा, डिवीजन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज का कलेक्शन होता है बॉटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क। और हमने जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था 12th एनसीईआरटी में ये बताया था XC2 टाइप ऑफ कंजर्वेशन होता है ये। क्लियर, तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 7, टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा दोनों होते हैं। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डिलीट कर दिया गया है, तो लेकिन आप देख सकते हैं इसमें मोनोग्राफ एंड फ्लोरा दोनों होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। एक दूसरे से क्यों लिंक होते हैं, तो दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग के लिए देखो, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में, एबिलिटी टू साउंड नहीं, रिप्रोडक्शन जो होता है स्टेराइल कपल इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला जा सकता है। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का है, फैमिली किसके साथ मैच होगी। तो फैमिली का देखो सोलेनेसी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है। किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम देखो प्लांटी किंगडम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द साल्टी एरियाज, तो क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो स्लाइम मोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, नेकेड साइटोप्लाज्म होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी और सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्लियर, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। ये रूट ऑफ जो हायर प्लांट होता है ये पाइनस की बात कर रहा है और फंजाई के साथ, तो ये किसको डेराइव कर रहा है, माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 6, ए डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन। देखो डाइकोरियन फेज कौन सी होती है, N+N टाइप की फेज होती है डाइकैरियोनिक फेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, द 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फंटाजियम वाइवियम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। तो MW बीजेरिंग ने इसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट किसको, माइकोबायंट जो होता है और फाइकोबायंट एल्गिल कंपोनेंट होता है एल्गी का, और माइकोबायंट फंजाई का। तो ये लाइकोन को बनाते हैं, लाइकेन। और लाइकेन जो होता है ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स।
तो अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो देखो पहले प्रोटोप्लाज्म मिलता है, फिर न्यूक्लियस एंड देन मियोसिस, तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th को पॉज करिए वीडियो और अपने आप करके देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 11th का देखो क्या है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। क्लियर। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, तो वायरस किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं, तो नन ऑफ द एबव। आर्य छुटेकर के अकॉर्डिंग किसी भी किंगडम से इनको मतलब कि जगह नहीं दी गई थी, इसीलिए किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ एबव। क्लियर। आई होप आप लोगों ने, सब लोगों ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिस आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिस जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखो एक्वेटिक हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड्स पे भी पाए जाएंगे, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे भी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड। साइनोबैक्टीरिया आर नॉट बैक्टीरिया दैट आर दी मोनेरन्स। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मोनेरन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमिट व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज। अगर डिसिमिलर इन साइज में है तो क्या बोल देंगे, एन आइसोगैमस। क्वेश्चन नंबर 3, होल्ड फास्ट, स्ट्रेप एंड फ्रॉड कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन व्हिच केस। तो फाइकोमाइसिस के मेंबर्स में बनती है, ये फिगर आप दो देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजोइड एंड हैप्लॉइड। तो इसी से पता चल रहा है ये ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोथैलस जो होता है, प्रोथैलस के बारे में देखो, गैमेटोफ्रिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होती है टेरिडोफाइट्स में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी के ऊपर हाईलाइट करके लिख भी दिया था, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन। तो किसकी बात कर रहा है, ये जिम्नोस्पर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एम्ब्रियोसैक ऑफ एंजियोस्पर्म, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, टिपिकल एंजियोस्पर्म में होता है, टिपिकल एम्ब्रियोसैक ऑफ द एंजियोस्पर्म, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज 36, क्लियर, व्हाट वुड बी दी क्रोमोसोम नंबर ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में अगर पूछ रहा है तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर। 2n बराबर कितना होता है, 36, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 18, और 3n होता है तो कितना हो जाएगा, 54। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोनिमा इज। प्रोटोनिमा कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और कहाँ पे, मॉसेस में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, जायंट रेडवुड ट्री सिकोया सिम्परवायरेंस इज ए जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है, इन सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद द सीरियल रेप्लिकेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, द गिवन आर द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएटेड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इसको बोल देते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर किसमें, देखो फिशेस में 2 चैम्बर, एम्फीबिया रेप्टाइल में कितने होते हैं, 3 चैम्बर, और क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में होते हैं 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसमें पाई जाती है, कैमिलोन एंड टर्टिल में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड एंड मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज द कॉमन फीचर। बर्ड और मैमल में कॉमन फीचर कौन सा होता है, देखो दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। देखो सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप से कौन बिलोंग करता है,
मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट होता है? देखो, स्यूडोसीलोमेट एस्केहेलमिंथीस का मेंबर में पाए जाएंगे, ये फैसियोला एस्केहेलमिंथीस का मेंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन पढ़िए, इन कॉकरोच एंड प्रान एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू दी मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। नहीं, प्रॉन्स में क्या होती हैं? ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, कॉकरोच में मैल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, इसीलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। तो प्लेटिपस हो गया ओविपेरस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नैक। नॉन पॉइजनस कौन सा है? ये अजगर, पाइथन, ये पॉइजनस स्नैक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो सेलुलर एग्रीगेट लेवल किस में? देखो, सेलुलर लेवल का पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का ओविलिया में पाया जाता है, तो मैच कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म। तो अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से नहीं लाइंड है तो क्या बोल देंगे? स्यूडोसीलोमेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 मैचिंग टाइप का है, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। एस्केहेलमिंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। एनिलिडा में क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मार्फोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले क्या होता है? रूट कैप होता है। उसके बाद क्या होता है? देखो, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन जोन, देन मैचुरेशन जोन होता है। तो इसमें देखो ए हो जाएगा। सबसे पहले रूट कैप, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद होता है इलोंगेशन जो रूट की लेंथ को बढ़ाता है, उसके बाद होता है जोन ऑफ मैचुरेशन जहाँ पे रूट हेयर फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको अब लोग अपने आप से इसको एक बार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इन एंड इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लोरल फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन की बात कर रहा है। द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट बड इन द फ्लोरल एक्सिस शैल बी। तो क्या हो जाएगा? डिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पी पजेस नो एंडोस्पर्म। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्यों एंडोस्पर्म नहीं होता है? एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, इसीलिए वो खत्म हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 रूट डेवलप्ड फ्रॉम दी अदर। देखो, रेडिकल से तो बोल देंगे प्राइमरी रूट, और रेडिकल को छोड़ करके अदर पार्ट से तो उनको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। वेनेशन इन द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, तो वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है। 6 की बात कर रहे हैं, तो एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज अब्सेंस इन द सीड ऑफ, तो ऑर्किड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज्ड बिलोंग टू दी वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जितनी भी दालें होती हैं, डाइकोट के मेंबर होती हैं। द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर दी, किससे अटैच होता है? हाइलम, एक स्कार होता है उससे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई, तो ब्लू डाई किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इंडिगोफेरा होता है प्लांट उससे। क्वेश्चन नंबर 10 मैचिंग टाइप का है। एल्यूरान लेयर जो होती है, पहले का क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन के लिए। एल्यूरान प्रोटीनियस लेयर होती है न्यूट्रिशन के लिए, ए का सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो बी और डी हो सकता है। बी का देखो क्या कह रहा है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद शेफरिन, ये डाई होती है, एंड देन विल फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल्स ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द परमानेंट स्लाइड। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। ये रेड पहले होगा फिर ग्रीन होगा। क्लियर, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है? मैचिंग टाइप का है। पहला मेरिस्टेम किससे मैच होगा? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं मेरिस्टेम में। दूसरा देखो पैरेनकाइमेटस सेल फोटोसिंथेसिस होंगी और स्टोरेज का फंक्शन करेंगी। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं, सी का देखो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं पेटियोल को, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्यूटिकल किससे मैच करेंगे? वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल।
क्लियर। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, तो बी का किससे, इम्पटी कलरलेस सेल्स होती हैं। स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा को गार्ड सेल और एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। कभी कभी यहाँ पे मल्टी लेयर दे देते हैं, वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई दी सिंपल टिश्यू सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंपल कौन सा होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5, सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग एंड सो ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर वाल थिकनिंग, दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। हमने बताया था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेटियोल, तो कोलेनकाइमा होता है। इपीब्लेमा ऑफ द रूट इज इक्विवेलेंट, तो एपिडर्मिस हो जाएगा इसका, एपिब्लेमा इक्विवेलेंट होता है एपिडर्मिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, CCO हमने बताया था, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का, जिसमें वैस्कुलर वो कैम्बियम प्रेजेंट होगी, तो ओपन टाइप का ये डाइकोट में होता है, डाइकोट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू, सेल डिफरेंशिएशन के बाद फॉर्मेशन होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोट्स, तो कार्क कैम्बियम फेलोजन होता है और फेलम क्या होता है, कार्क, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स इज इपिडर्मिस एब्सेंट, कहाँ पे इपिडर्मिस एब्सेंट होगी, देखो रूट टिप पे अगर प्रेजेंट होगी तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा, रूट टिप एंड सूट टिप दोनों जगह पे। नंबर 11 की अगर बात कर रहे हैं तो देखो, हाउ मैनी सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विंग ऑफ ए प्लांट प्रोसेसिंग possessing 4 branches एंड 26 लीव्स की बात कर रहा है। तो देखो ये वाला आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एंड द टिप ऑफ द एवरी ग्रोइंग सूट, और मेन एक्सिस 1 स्टेम पे होगा और 4 ब्रांचेज बियरिंग करेगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ए पीस ऑफ वुड हैव नो वेसल्स, उसके अंदर वेसल्स नहीं है, तो पाइन्स की बात कर रहा है यहाँ पे, किससे बिलोंग कर रहा है, पाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेंड शोड ए प्रेजेंस ऑफ हेमीसेलुलोस, क्लियर, हेमीसेलुलोस एंड पेक्टिन इन दी सेल वॉल, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कोलेनकाइमा। हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से इसको पहचानेंगे, सेल वॉल में डिपोजिशन होता है हेमीसेलुलोस एंड पेक्टिन का, कोलेनकाइमा की बात कर रहा है, कलेक्शन हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इन कोनिफर फाइबर्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ ए टोमेटो ट्यूबर, तो वी रिमूव, हम क्या रिमूव करते हैं, तो पेरीडर्म को, क्लियर, पेरीडर्म को उसको रिमूव कर देते हैं। ए वेसल लेस पीस ऑफ द स्टेम पोसेसिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब वुड बिलोंग टू, तो लास्ट ऑप्शन देखो इसमें क्या कह रहा है, ट्राइकोडेंड्रॉन, ये वाला आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइडेड बाय एंटी क्लिनल सेल डिवीजन, तो प्रोटोडर्म की बात कर रहा है, आप लोग इसको भी एक साथ याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन ए डाइकोट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन डाइकोट रूट में शोइंग एक्सपेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, तो देखो इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स इज इवॉल्व इन द मेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को कौन बनाता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग टू, एडिपोज किससे, मस्कुलर, क्लियर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, तो मसल्स कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प इन दी लोकोमोशन इन दी अर्थवर्म बट आर नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट ऑल दी सेगमेंट, तो क्या लोकोमोशन सीटी जो होती हैं लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, तो 20 एंड 22 में प्रेजेंट होती हैं, क्लियर, सारे उसमें नहीं प्रेजेंट होते सेगमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कॉकरोच, कॉकरोच के लिए ट्रू कौन सा होता है, देखो एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होती है और एनल सरसाई फीमेल में, दोनों में, क्लियर, फिर से याद करिए, एनल स्टाइल मेल में और एनल सरसाई दोनों में प्रेजेंट होती है, तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखो एडिपोज टिश्यू को कैसे मैच करेंगे, फैट स्टोरेज होता है, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है। बी वाला क्या होता है, देखो
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन में प्रेजेंट होती है। और हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे होता है? हाइलिन कार्टिलेज को किससे मैच करेंगे हम? नोज से। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वैस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोल देंगे हम? ब्लड को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैचिंग टाइप का है। हर्मापोडाइट्स कौन से होते हैं? देखो हर्मापोडाइट्स किसको? टेस्टिस एंड ओवरी इन दी सेम एनिमल, इनको बोल देते हैं हम हर्मापोडाइट्स। डायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात कर रहा है तो लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है, उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंस ऑफ केमिकल्स। और ब्लड वाला प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो क्या कह रहा है? फिलोमेयर। फिलोमेयर क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। क्लियर। गोनोफोर्स क्या होता है? बी को किससे मैच करेंगे? 3 से। ओपनिंग होता है इजैकुलेटरी डक्ट को, उसको गोनोफोर्स बोलते हैं। स्पर्मेटोफोर्स क्या होता है? सी को किससे मैच करेंगे? सेकेंड से। बंडल ऑफ स्पर्म। और ओवेरियोल्स क्या होता है? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने के चांस 100% है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है? मैचिंग टाइप का है। तो टच को किससे मैच करेंगे? सेंसरी पेपिलाई होता है। ए को थर्ड से मैच कर दिया। बी को किससे मैच करेंगे? स्मेल से। तो नेजल एपिथेलियम। क्रेनियल नर्व जो होती हैं, सी को किससे मैच करेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, फोरामेन मैग्नम। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। A common characteristic feature of the plant sieve tube cells and most of the mammalian erythrocyte। तो दोनों में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, अब्सेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट दी व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर द राइबोसोम। राइबोसोम के लिए सेलेक्ट नहीं है। ये कह रहा है राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट एन यूकैरियोट। तो एनाबिना, ये यूकैरियोट्स नहीं है। मोनेरेंस है ना, तो प्रोकैरियोट्स होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर द स्टेनिंग क्रोमोसोम। तो सैफरिन का यूज क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए नहीं किया जाता है। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स। अरेंजमेंट करना है तो देखो सबसे माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा ऑस्ट्रिच ऑफ एग, ह्यूमन, आरबीसी और बैक्टीरिया। तो इसको अरेंजमेंट करना, सबसे पहले क्या रखेंगे हम? माइकोप्लाज्मा को। उसके बाद क्या रखेंगे? बैक्टीरिया। एंड देन ह्यूमन आरबीसी एंड सबसे लार्ज एग ऑस्ट्रिच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट। तो क्रोमैटिन मटेरियल कॉमन फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 7। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगलर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। सन भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स के लिए कौन सा ट्रू है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक सिक्रीटरी सेल्स है, नॉट सेंसरी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजिली ऑब्जर्व इन दिस सेल्स। राइबोसोम का अपीयरेंस होता है, यहाँ पे सेक्रेटरी सेल्स लिखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। टोनोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल की ऊपरी मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सिंगल लेयर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी नहीं होती है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं पाया जाता, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। प्लास्टिड डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसके बेसिस पे? थैलाकोइड्स। प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स इन दिस सेल। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेंट साइटोस्केलेटन एलिमेंट का फंक्शन नहीं होता है। मेंटेनेंस होता है, सपोर्ट होता है और सेल मोटिलिटी होता है। तो ये तीनों फंक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। द स्टेन यूज्ड टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीनस ग्रीन होता है, इससे स्टेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को विजुलाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। इट इज सेज दैट essential composition of the living organism and
that of the intimate object like earth are similar in this sense that all the major element are present in both, दोनों में प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स। हमने बताया था अर्थ क्रस्ट मतलब नॉन लिविंग में सिंगल लेटर वाले और लिविंग के अंदर डबल लेटर वाले ज़्यादा होंगे। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, सी ऑप्शन पढ़िए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर यूनिट मास इन, ठीक है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इंटीमेट ऑब्जेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैनी एलिमेंट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री लिविंग, ठीक है, ये नॉट फाउंड इन द लिविंग पूछ रहा है। हमने क्या बोला था, निग्लिजिबल अमाउंट किसका लिखा था, सिलिकॉन का, लिविंग के अंदर सिलिकॉन नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमीनो एसिड्स हैव बोथ एन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन की बात कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये। नंबर फोर्थ, अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज होते हैं इसीलिए उसको ज्यूटर आयन बोल दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट रिफरिंग टू द फैक्ट दैट दियर फार्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O hexose therefore have 6 carbon 12 hydrogen and 6 oxygen atom। तो ग्लूकोज इज द हेक्सोस, चूज फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोस, तो फ्रक्टोस होता है अनदर हेक्सोस। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें हम की पॉइंट को ढूंढते हैं। व्हेन यू टेक सेल और टिश्यू पीस ग्राइंड देम इनटू द एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की बात कर रहा है, इन ए मोर्टार पिस्टल, ठीक है। ऑल द स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन द एसिड, प्रोटीन, polysaccharides, nucleic acid are insoluble in the acid and get precipitated. The acid soluble compound include amino acids, nucleoside, small sugar. When one added to phosphate group, clear, देखो फॉस्फेट ग्रुप से हमें क्या पता चला, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। 8, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वाटर सबसे ज़्यादा होता है। हम पेंसिल से याद कराए थे ना, वाटर सबसे ज़्यादा, फिर पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, होमोपॉलीमर हैव, देखो प्रोटीन आर दी हेट्रोपॉलीमर यूजुअली मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। देखो क्या कह रहा है, होमोपॉलीमर हैव ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमेरिक रिप्रेजेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स, हेट्रोपॉलीमर हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो प्रोटीन जो होता है हेट्रोपॉलीमर होता है, किससे बनी होते हैं, 20 टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। अमीनो एसिड्स, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन परफॉर्म मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन एज एंजाइम। क्लियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन डिस्चार्ज, तो हार्मोन के फॉर्म में भी काम करते हैं। ग्लाइकोजन इज द होमोपॉलीमर ऑफ, तो ग्लूकोज की यूनिट से बनता है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ इंड्स इन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, तो इक्वल नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेज प्लस 1, दोनों को इक्वल नंबर होता है, उसमें से एक ऐड कर देंगे। क्लियर, तो नंबर ऑफ इंड इन दी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ये डिराइव करेगा इक्वल टू दी नंबर ऑफ ब्रांचेज प्लस 1, तो ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, 2 इंड होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एंजाइम और बायो कैटालिस्ट, they catalyze biochemical reaction in general, they reduce activation energy of the reaction, many physiochemical processes of the enzyme mediated, which of the following reaction is not enzymatic mediation reaction in the biological system, तो ये रिएक्शन नहीं होती डिजॉल्विंग ऑफ द CO2 इन वाटर। क्लियर, बाकी सारी होती हैं एंजाइमेटिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मियोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सब में होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट भी होगा, रिप्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड ऑल ऑफ अबव, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गैमेट्स इज फाइनली डिसाइडेड, तो एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, कब होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय,
कैसे? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाईवेलेंट क्या होता है? देखो एक क्रोमोसोम हम बताया था, ये क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर और 2 क्रोमैटिड, 4 आर्म होती हैं। तो यहाँ पे बाईवेलेंट पूछ रहा है मियोसिस में, तो क्या हो जाएगा? 4 क्रोमैटिड 2 सेंट्रोमियर। सेल व्हिच आर नॉट डिवाइडेड आर लाइकली टू बी, तो क्विसेंट फेज होता है, जी नॉट फेज। इसमें सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी लेकिन डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। टेम्परेरी सेल्स भी हो सकती हैं और परमानेंट सेल्स भी हो सकती हैं इस फेज में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है माइटोसिस में नहीं दिखेगा क्योंकि मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं सारे प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ये वाला इनकरेक्ट है मियोसिस के लिए, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज में देखो सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होगी लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर? तो 10th का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, व्हिच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में Fe होता है। नेक्स्ट देखो, व्हिच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। और ये वेवलेंथ क्या होती है? देखो विजिबल रीजन में 400 से 700। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, तो सबसे कम ग्रीन, सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। 4th ऑप्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम। 2nd, कम फ्रॉम, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, लाइट रिएक्शन के बाद कौन कौन चीज़ें बनती हैं? तो एटीपी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का फॉर्मेशन होता है। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी। क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी, लेकिन लाइट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो डार्क रिएक्शन जो होता है उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। क्लियर? तो 8 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फास्फोइनल पायरुवेट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, किस में होता है? C4 प्लांट में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएट होता है? इनर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या कह देते हैं हम? फोटोसिस्टम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन, सीक्वेंस क्या होगा? फोटोसिस्टम सेकेंड, फिर प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फेरोडॉक्सिन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेड स्कीम वाले फिगर में लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम दैट आर नॉट फाउंड इन द C3 प्लांट, तो पेप कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाएगा, ये किसमें? C4 में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ द CO2 इज कैटेलाइज्ड बाई, तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP, पेप से द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड, तो ऑक्सैलो एसीटेट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द रेस्पिरेशन इन एरियोबिक ऑर्गेनिज्म इज, तो अल्टीमेट कौन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ऑक्सीजन होता है। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाई, तो हेक्सोकाइनेस। Pyruvic acid, the key product of glycolysis, can have many metabolic fats. Under aerobic condition it form, aerobic condition में एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 का प्रोडक्शन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लियर, इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जर्मिनेटिंग सीड जो होता है उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ATP की सिंथेसिस होती है जो सेल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। द इंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो ATP और वाटर दोनों की सिंथेसिस होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।
मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैसे, हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, साइटोक्रोम C3। और पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। एथिलीन का यूज किस में करते हैं, तो देखो फ्रूट की राइपनिंग में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो, हैस्टेनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट इसमें करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोकोनट वाटर कंटेंट क्या चीज होता है, साइटोकाइनेन। ठीक है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इफेक्ट ऑफ द एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है, साइटोकाइनेन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैचिंग टाइप का है। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या करता है, देखो पहले का फोर्थ, सीड वीड फ्री लॉन प्रोड्यूस करता है। ये वीड फ्री लॉन इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ABA एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड देखो स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एप्पल आर जनरली रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर टू। क्यों रैप्ड करके रखे जाते हैं, तो प्रिवेंट एरियोबिक रिस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं, तो सिक्स्थ वाले में देखो, ग्रोथ कैन बी मीजर इन वेरियस वेज। ग्रोथ को मीजर कैसे कर सकते हैं, देखो सेल नंबर भी मीजर कर सकते हैं, सेल साइज में, और इंक्रीज इन लेंथ हमने बताया था पोलन ट्यूब को, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ द हार्मोन रिफर टू। तो दोनों का सेम फंक्शन होना चाहिए, तो बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू हार्मोन टुगेदर कंट्रीब्यूट द सेम फंक्शन। और अपोजिट है तो एंटागोनिस्टिक बोल देंगे। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन दैट, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है और डेवलपमेंटल और इन्वायरमेंटल दोनों। क्लियर। इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन क्या करेंगे, जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे, 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंटरनोड इलांगेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ABA एब्सिसिक एसिड कैन एक्ट एज एंटागोनिस्टिक। तो ABA AGA जिब्रेलिक एसिड से डायरेक्ट NCERT में लिखा है और ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज व्हिच। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, फ्लावर वंस एंड डाई। तो इन्हीं को बोल दिया जाता है मोनोकार्पिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 12, द फोटो पीरियड इन द प्लांट्स इज प्रिसाइव्ड एट। तो लीफ होती हैं इसके लिए मॉडिफाइड। ह्यूमन फिजियोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज एक्सचेंज, सेल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का डायरेक्ट एयर इन ए ट्यूब्स। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम मार्क इज रॉन्गली एंट्री, रॉन्ग एंट्री। तो क्लीन अप द एयर्स, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो ए पर्सन सफर पंक्चर्ड इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज ऑफ द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, उसकी ब्रीदिंग जो होती है वो सीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट इज नोन दैट एक्सपोजर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू द एनिमल बिकॉज इट रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि बाइंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन और CO2 के कंपैरिजन में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, वेयर एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव। इंस्पायरेशन एक्टिव होता है, एक्सपायरेशन कैसा होता है, पैसिव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए पर्सन ब्रीद इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ए पर्सन ब्रीद इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टैक्ट टू दी O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, तो हाइयर pH वैल्यू, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे फेवर करेंगे, लोअर टेम्परेचर, लोअर PO2 एंड हाइयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा इनकरेक्ट है,
तो देखो ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, नहीं, हमने पूरा पैथवे बताया था कंडक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग पैथवे, तो ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, इंसिडेंस ऑफ द एम्फीसीमा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन द सिगरेट स्मोकर्स। तो इसमें क्या होता है, एल्वोलर वाल क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, रिस्पायरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाई सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से जुड़ी हुई रहती हैं और उसको मॉडरेट करती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, तो CO2 डिसोसिएट फ्रॉम दी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, CO2 डिसोसिएट कब करेगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और CO2 का लो हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन ब्रीदिंग मूवमेंट, तो रिस्पायरोमीटर नहीं स्पायरोमीटर है, ध्यान से करिएगा, स्पायरोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आर मार्क करेक्ट आंसर। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करता है तो TV प्लस IRV होना चाहिए, तो पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। दूसरा क्या कह रहा है, वाइटल कैपेसिटी जो होता है TV प्लस ERV प्लस IRV होता है, तो दूसरा तो सही है, तो इसमें देखो पहला इनकरेक्ट दूसरा सही है, तो यही वाला हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो द राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट कब होंगे, ऑक्सीजन और pH कम होंगे, तो देखो ऑक्सीजन pH कम होंगे तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, तो जस्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो मैचिंग टाइप का है, अर्थवर्म किससे मैच करेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है, फिशेस में क्या होती हैं, गिल्स, और बर्ड्स में लंग्स, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फाइगोसाइटोसिस एक्टिविटी, बेसोफिल्स नहीं करती हैं फाइगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन द पीपल इन्फेक्टेड विद द डेंगू फीवर, डेंगू फीवर में तो कॉमन फीचर वो क्या होता है, उसमें डिक्रीज हो जाएंगी प्लेटलेट्स काउंट। क्लियर। which among of the following is correct during each cardiac cycle, तो करेक्ट कौन सा होगा, देखो the volume of blood pumped out by right and left ventricles is same, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, ऑटोनोमिक। देखो सिंपैथेटिक वाला जो होता है बॉडी की मतलब की एक्टिविटी को बूस्ट कर देता है, तो सेकंड ऑप्शन देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, मार्क द पेयर ऑफ द सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, तो कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एंड प्लेटलेट्स फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, ECG देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, PQRST, P depolarization of atria, depolarization of ventricle and repolarization of ventricle T। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ECG डिस्प्लेट ऑफ depolarization and repolarization process during the cardiac cycle in the ECG normal healthy individual one of the following is not represented। तो देखो depolarization of atria, depolarization of ventricle, एट्रिया का भी होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का भी होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का भी होगा, लेकिन रीपोलराइजेशन एट्रिया का नहीं होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लेक न्यूक्लियस इन द ह्यूमन, तो इरेक्थ्रोसाइट और सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमने भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन B सेल्स करती हैं और T सेल्स इसकी हेल्प करती हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मेनली रिस्पॉन्सिबल B लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियक इम्पल्सेस इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल्स, द करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है, देखो पहले SA नोड पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, फिर AV नोड, AV बंडल एंड परकिंजे फाइबर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल इवॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है किसके क्लोजर से बंद होती है, तो सेमी लूनर वॉल, बाइकस्पिड एंड टाइकस्पिड से लब साउंड, और सेमी लूनर वॉल किससे, डब साउंड का प्रोडक्शन होता है सेकेंड हार्ट साउंड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्ड ए फेज इवेंट इन द कार्डियक इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
तो QRS कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, QRS कॉम्प्लेक्सेस इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, अभी बताया था हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? सी वाला पढ़िए, ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड फॉर द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी के प्रेजेंस पे नहीं, सरफेस पे कौन सा एंटीजन है उसी के बेसिस पे कर दिया जाता है उसका नेमिंग। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ द पर्सन इज 72 बीट्स पर मिनट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो 72 इंटू 50 ml करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट जो होगा हार्ट बीट और स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलता है, तो 3600 ml आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग टाइप का है, तो लिम्फोसाइट्स लिम्फेटिक सिस्टम फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, टू ड्रेन बैक टू द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी वेन किससे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थ्रोम्बोसाइट कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला देखो क्या कह रहा है, एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच सब्सिक्वेंटली फ्लो टू द वेंट्रिकल्स। तो पहला देखो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट एस ए नोड पासेस फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो इसमें देखो सेकेंड ऑप्शन पढ़िए, एक्शन मेंशन्ड इन द सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन मेंशन्ड इन द फर्स्ट, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज चूज द लीस्ट टॉक्सिक। देखो लीस्ट टॉक्सिक क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक एंड रिमूवल के लिए लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हाईली टॉक्सिक अमोनिया हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस कहाँ पे, मेल्पिगियन बॉडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा, एल्डोस्टेरॉन जो होता है फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव फ्रॉम द अवर बॉडी बाय द लंग्स, CO2 एंड वाटर का रिमूवल होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पीएच पूछ रहा है ह्यूमन यूरिन का, तो ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 होता है, 6 स्लाइटली एसिडिक, और जो येलो कलर का अपीयरेंस होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, मैचिंग टाइप का है, तो पहले को किससे मैच करेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल फ्लैट वर्म से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ए का फोर्थ हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो बर्ड एंड रेप्टाइल आर द यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक नहीं यूरिकोटेलिक होते हैं, क्लियर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th वाला देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्ग कौन सा है, तो यूरियोटेलिक इंसेक्ट होते हैं, नहीं मैमल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होता है स्टेटमेंट, देखो सेकेंड ऑप्शन पढ़िए, इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड इन द रेनल पेल्विस, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, तो ब्लड का यूरिया में मतलब कि यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेशन हो रहा, तो यूरीमिया एबनॉर्मेलिटी शो करता है, और ज़्यादा अगर इसको रिमूवल नहीं किया जाए तो रीनल फेल्योर कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो वैसोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 12th का देखो यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को किससे मैच करेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कुछ ऑप्शन नंबर बी देखो क्या कह रहा है, बी को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को किससे मैच करेंगे, 4th वाला आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है ये, क्लियर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज, तो ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th, और ए का 4th 2 ऑप्शन में है। फिर देखो रीनल कैलिकुलाई क्या होता है, मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट,
तो बी का थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो कैन वी प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन, और कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए एक मैकेनिज्म होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, 4 गुना कंसनट्रेट फॉर्म करती है कार्टिकल रीजन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 15 डायलाइजिंग यूनिट कंटेन फ्लूइड which is almost similar is plasma except नाइट्रोजिनस वेस्ट के होते हैं, प्लाज्मा में नाइट्रोजिनस वेस्ट को छोड़कर बाकी कंपोजिशन जो होता है सिमिलर होता है। तो नाइट्रोजिनस कंपोजिशन किस में होगा, यूरिया में, तो नो यूरिया, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो फास्ट मसल फाइबर किस में होता है, देखो फास्ट मसल फाइबर लैक्टिक एसिड, पहले का सेकेंड हो जाएगा, और दूसरे का देखो स्लो मसल फाइबर मायोग्लोबिन, और एक्टिन फिलामेंट जो होता है फोर्थ से आई बैंड और सार्कोमियर कंट्रैक्शन यूनिट होती है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिब्स आर अटैच टू, किससे, स्टर्नम से अटैच होती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट इन दी एटलस एंड एक्सियल, तो हमने बोला था एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी इसको बोल देते हैं, तो ये किस टाइप का, पाइवट जॉइंट होता है। एटिपेस ऑफ दी मसल इज लोकेटेड, कहाँ पे होते हैं, मायोसिन पे, एक्टिन एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क आर फाउंड इन दी वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैमल में पाई जाती हैं इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग ए करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वर्टिब्री इन ए वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन, तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लैम्बर, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 होती हैं, एक ये नंबर लिख दिया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल, ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट, इसमें देखो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो हिंज जॉइंट जो होता है पेक्टोरल, मतलब कि बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, तो यही नी जॉइंट होता है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नी जॉइंट जो होता है हिंज जॉइंट का टाइप होता है, साइनोवियल टाइप का जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट, तो अमीबॉयड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं ये ल्यूकोसाइट या मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन, तो एंथ्रोस्क्लेरोसिस जो होता है वो बोन का डिसऑर्डर नहीं होता है। 11th का देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन पढ़िए, द मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड नहीं होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल की बात कर रहा है यहाँ पे, वही इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा है, देखो हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी से, और पेक्टोरल कैविटी की ये कैविटी होती है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल। क्वेश्चन नंबर 13, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिएशन एंड इनवॉलेंट्रिक कंडीशन किस में पाई जाती है, तो स्ट्रिएटेड होती है और इनवॉलेंट्रिक, देखो स्ट्रिएटेड स्केलेटन भी होती है लेकिन वो वॉलेंट्रिक होती है, स्ट्रिएशन इनवॉलेंट्रिक जो होती है वो कार्डियक मसल्स होती हैं, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, स्टर्नम किससे मैच कराएंगे, स्टर्नम जो होती है फ्लैट बोन का एग्जाम्पल होता है, ए का 4th हो जाएगा, और बी जो होता है देखो ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल गर्डिल, ऑलरेडी अभी हमने किया, तो बी का 3rd हो जाएगा, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, केमिकल व्हिच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड, तो सिनेप्टिक जंक्शन पे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनको बोल देते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर, वे साइकिल्स में होते हैं, ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी नेचर भी हो सकता है इनका। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयन, तो सोडियम एंड पोटेशियम की वजह से होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाई, तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मेंटेन होता है, आयन पंप। द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाई, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं दोनों कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन, क्लियर। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लेक्स, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्लियर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एरिया इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, वही एसोसिएटेड होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेटेड, और सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क विटामिन प्रेजेंट इन दी रोडोप्सिन, तो विटामिन ए होता है वहाँ पे रॉड सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 8,
ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर आर इनक्लोजर्स, लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ये बेसिकली आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन आप ये एग्जाम्पलर में दिया है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एक बार टिक मार देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैच करते हैं। पीनियल को किससे मैच करेंगे? सेकेंड, मेलेटोनिन। और थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको टेट्राएडोथायरोनिन। ओवरी जो होती है वो इस्ट्रोजन एंड एड्रिनल मेड्यूला जो होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रेट करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट? तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन नहीं होता है बाय द एंटीरियर पिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट बिफोर द इंटरव्यू सी एक्सपीरियंस स्वेटिंग। तो ये स्वेटिंग किस वजह से होती है? हमने बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बॉडी की एक्टिविटी तेज हो जाती है, तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन की वजह से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी इज। तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंसिंग करता है। थाइमोसिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर। तो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी एंड आईपी3 होता है। यहाँ पे तीनों हमने बता दिए, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, आईपी3 एंड कैल्शियम आयन। ये ओवरऑल होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो लेडिंग सेल प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसको बोल देते हैं एंड्रोजन। काउपर्स ल्यूटियम जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल हो जाएगा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, तो मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल स्लीपिंग वेक साइकिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल that stimulate specific target tissue. Their action depend upon the presence of receptor on the respective target tissue. Which of the following is correct equation? The receptors in case of protein hormone. तो प्रोटीन हार्मोन की बात कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो, एपिनेफ्रिन किससे मैच करेंगे? इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, तो फर्स्ट का 4th हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following organ in mammal does not consist of the central in calcium balance in the human body? तो डी भी होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी होता है और थायरोकैल्सिटोनिन भी होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिट को रेगुलेट करते हैं, लेकिन थाइमोसिन नहीं होता है। नंबर 14, which of the following organ in mammals does not consist of central medullary region surrounded by the cortical region? तो लीवर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following condition is not linked to deficiency of the thyroid hormone? एक्सोथैल्मिया, ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने एनसीईआरटी फर्स्ट के 11th एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।